हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज मैं ये डिविनेशन टूल यूज़ करने वाली हूँ रीडिंग करने में। ये शॉर्ट मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए जो इस वक्त यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। और मैं ये ड्राइड लीव्स और ये कुछ पंखुड़ियाँ हैं गुलाब की, ड्राइड लीव्स हैं और फूल के भी पत्तियाँ हैं। तो मैं इन्हें यूज़ करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। तो आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी इनकरेजमेंट और मोटिवेशन चाहिए। आई नो आप लोग ये एनर्जी देने में बहुत बहुत आगे हैं और आपकी जो स्पिरिट है और एनर्जी है मुझे बहुत मोटिवेट भी करती है हर एक रीडिंग में। So, okay, so group 1, thank you for being here. Let me just connect with your energy. Group 1, thank you so much. Thank you for being here. Let us see क्या messages universe हमारे group 1 को देना चाहती है. Thank you, thank you, thank you. Thank you group 1. Thank you. Okay, group 1 के लिए thank you. Thank you. वाओ, ओके। ऐसा बोला जा रहा है ग्रुप 1 के आपकी इट्स लाइक ये जिस तरह से लेआउट हुआ है अभी इनका, ये अगर आप देखें ना, आई होप आपको समझ आ रहा हो, ये ना लिटरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एज इफ आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट में एक अलाइनमेंट आ रही है और आपकी स्पिरिट टीम और जो यूनिवर्स है, बेसिकली आज हम मैसेजेस ले रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसके बारे में ही आपको बताना चाहती है कि ये तीनों कॉन्शियसनेस, ये माइंड बॉडी स्पिरिट की ये अलाइनमेंट में है। थोड़ा सा मुझे माइंड लग रहा है, ओके, माइंड का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अलाइनमेंट में आ रहा है। इट्स लाइक इट इज़ ट्राइंग बेस्ट, बोलते नहीं कि अटेम्प्ट दे रहा है आपका माइंड अलाइनमेंट में आने के लिए आपकी बॉडी और स्पिरिट के साथ। थोड़ा सा बस डेविएशन है, थोड़ी सी बस डेविएशन है और इसी को वापस से समेटना है, यानी कि इसको वापस से लाइन पर लाना है और ट्रैक पे लाना है। तो आपकी यूनिवर्स ये बोल रही है कि माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट में आ रही है और माइंड थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक है जिसे हमें ट्रैक पर लाना है। थोड़ा सा, इट्स नॉट कि कंप्लीटली आउट ऑफ अलाइनमेंट, लेकिन हाँ थोड़ा सा। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं अपनी बॉडी की, और जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब बोलते नहीं है कि बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एनर्जी लाने की, चाहे वो एक्सरसाइज रूटीन हो, चाहे वो आपका योगा हो या कोई भी जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, वॉक हो, जॉगिंग हो, वो आई गेस यूनिवर्स यहाँ पे बोल रही है कि वो रिजल्ट दे रही है। ओके, वो रिजल्ट दे रहा है। जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए, या फिर कोई भी यहाँ पर जिमिंग भी कर रहा है या मस्कुलर बॉडी बढ़ा रहा है, या फिर स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉडी ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ गैदर कर रही है। तो आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, स्पेशली जो लोग स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो कर रहे हैं अपनी बॉडी को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि लिटरली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही है उससे, बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है उसे उस रूटीन से। लेट अस सी मोर। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 आप एक बोलते नहीं है कि फुल सर्कल में आने वाले हैं, इन द सेंस
किसी साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, और कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं कायनात से, यानी कि यूनिवर्स से। तो यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल। ये आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट से रिलेटेड है। ऑब्वियसली हम इसी कॉन्शियसनेस में जीते हैं और इसी को एनहांस करते हैं, और इसीलिए ये अलाइनमेंट है इस वक्त, क्योंकि आप वो साइकिल को क्लोज कर रहे हैं जो पहले वाली थी। और कहीं ना कहीं जो मैंने बोला है ना, फिजिकल हीलिंग हुई है आप लोगों की, फिजिकल हेल्थ की। मुझे बॉडी हीलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, आपकी फिजिकल हेल्थ की हीलिंग हुई है। तो आप लिटरली रिवाइव्ड फील कर सकते हैं। बोलते नहीं है कि एक काफ़ी टाइम से या तो कुछ बर्डन्स थी जो आपने शेड किया है, या तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आपने शेड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। और आप जो यूनिवर्स है वो मैसेज दे रही है कि इस साइकिल के कंप्लीशन के होते ही ये जो माइंड थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है ना, ये भी ट्रैक पे आने वाला है। सो आप जिस भी पाथ पे हैं ग्रुप 1, स्पेशली रिलेटेड टू फिजिकल हीलिंग, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। वो कंटिन्यू रखिएगा करने के लिए। आप जो भी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, ग्राउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। जो लोग ये कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन्हें बोला जा रहा है करने के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ें आई हैं एंड स्पेशली फिजिकल हीलिंग से रिलेटेड। लेट अस सी ग्रुप 1, थैंक यू। और क्या मैसेज देना है स्पिरिट ग्रुप 1 को? थैंक यू। ओके, सो ग्रुप 1, यहाँ पर थोड़ी स्पेस आप क्रिएट कीजिए अपने स्पिरिट को नर्चर करने के लिए, अपने स्पिरिट को ग्रो करने के लिए। जैसे यानी कि अपनी आत्मा को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आपकी अब आत्मा मांग रही है आपसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने फिजिकल लाइफ में फिजिकल चीज़ें भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक गोल्स पे बहुत आपने एम्फोसिस दिया हुआ है, करियर से रिलेटेड या कोई भी एस्पिरेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे सोल बोल रही है कि मेरे तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, आपकी स्पिरिट बोल रही है मेरे तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि क्या है ना, आप इन तीनों को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में जो मैसेज आया था, यहाँ पे बैलेंसिंग और अलाइनमेंट चल रही है, और इस वजह से स्पिरिट थोड़ी सी आपसे अटेंशन मांग रही है आपसे, आपकी, ताकि ये जो माइंड भी है ना जो इधर उधर जा रहा है वो भी अलाइनमेंट में आए। और जहाँ आप स्पिरिट पे फोकस करने लगेंगे ना, वो आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पूरा टाइम ही सोल को ही नर्चर करते रहिए। फिजिकल हेल्थ पे जैसे आप ध्यान दे रहे हैं वो कंटिन्यू रखिएगा। अमेजिंग एनर्जी, इट्स मोर ऑफ अलाइनमेंट। ग्रुप 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं जो इस वक्त आउट ऑफ अलाइनमेंट है, यानी कि इस वक्त आपको लगेगा कि मेरे दायरे में नहीं है, या मेरी लिमिटेशन। आई एम सॉरी, वो बाहर अनाउंसमेंट, थैंक यू वेट करने के लिए, मैंने एक्चुअली वीडियो पॉज कर दिया था। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ ग्रुप 1 के कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो इस वक्त थोड़ी सी आउट ऑफ अलाइनमेंट है, स्पेशली जो चीज़ इस वक्त आपको लग रहा है कि मैं हासिल नहीं कर पा रहा, वो थोड़ी सी अभी आउट ऑफ अलाइनमेंट है। लेट अस सी, इसके लिए स्पिरिट कुछ मैसेज दीजिएगा। थैंक यू। ये जो आउट ऑफ अलाइनमेंट है चीज़, थैंक यू।
ओके, ये जो चीज़ है जो आउट ऑफ अलाइनमेंट है, इस पे लगता है आपने बहुत ज़्यादा फोकस बनाया हुआ था और इसीलिए यहाँ पर वापस से आपको बोला जा रहा है अलाइनमेंट में आओ, बैलेंस में आओ। क्योंकि आप जब अल्टीमेटली अलाइनमेंट में आएंगे, इन द सेंस अपने खुद के साथ, माइंड बॉडी या स्पिरिट के साथ, वो चीज़ अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएगी आपके। और इट्स लाइक आपका माइंड उस तरफ बहुत खींचा जा रहा है उस तरफ। और इस वक्त अगर वो हासिल नहीं हो रही तो यहाँ पे स्पिरिट और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अभी बच्चे खुद के अलाइनमेंट पे फोकस करो। और वो जो चीज़ है जो आप बहुत बहुत दिमाग जिस पे लगाया हुआ आपने किया हासिल करना है, अभी वो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। लेकिन जब आप खुद अलाइनमेंट में आएंगे, वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी वो एनर्जी। ओके, सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उसे। थैंक यू। लेट अस सी आपके लिए चारों से क्या मैसेज है। थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है स्पिरिट। थैंक यू। ऐसा लग रहा है माइंड किसी चीज की तरफ बहुत भाग रहा है एंड स्पिरिट इज आस्किंग यू कि अभी थोड़ा सा बैलेंस में आओ। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, या ओके। ग्रुप 1 के लिए थैंक यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है स्पिरिट। थैंक यू। बॉटम कार्ड एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। ओके, अलाइनिंग विथ योर डेस्टिनी है ग्रुप 1 इस वक्त। द सन एंड द मून, ओ माय गॉड। ओके ओके, सो ग्रुप 1, एक चीज जो आपको इस वक्त ध्यान रखना है, जैसे ना स्टार्टिंग में ही बतलाया गया था यहाँ पे, जो मैं पहले ही इससे मैंने आपको बतलाया था कि ना माइंड ना थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो चीज़ जो आउट ऑफ अलाइनमेंट है ना उसके पीछे दौड़ रहा है और बार बार ये कोशिश करता है। और आपको बोला जा रहा है कि ये ना आपके ड्रीम्स में भी बहुत रिफ्लेक्शंस चल रही है ग्रुप 1 इस वक्त, उस पर्टिकुलर चीज़ से भी रिलेटेड जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना। अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, क्वेश्चन कीजिए कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ और वहीं से यू हैव टू स्टॉप चेजिंग नाउ। मतलब इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि अब आपको किसी चीज़ के पीछे दौड़ना बंद करना है, क्योंकि अपने आप चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। तो आपको बहुत फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को आने के लिए अपने लाइफ में। और साथ साथ आपकी माइंड की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अवेकनिंग की।
और इसीलिए माइंड क्या कर रहा है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ड्रीम कर रहा है। जैसे क्या होता है ना, जब हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, मतलब हम अपने लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं। जो दिमाग ने लिमिटेशंस क्रिएट की है ना, या सोसाइटल लिमिटेशंस और औरों ने जो हमसे बोला, वो भी बहुत सारी लिमिटेशंस हमारे भीतर क्रिएट करती है। और ये पैदा कहाँ होती है? हमारे दिमाग में, और दिमाग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। तो अब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करिए ना, तो वो बाहर निकल रहा है इस लिमिटेड थिंकिंग से। तो जब लिमिटेड थिंकिंग से निकल रहा है, तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं ये भी कर सकता हूँ? क्या मैं ये भी कर सकता हूँ? और इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी होगी यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस की, थोड़ी सी एनर्जी होगी यहाँ पर कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज पर। ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रही है कि थमो थोड़ा सा, अपने दिमाग को, अब अपने आप को थोड़ा सा सेंटर में लाओ, क्योंकि विद सन एंड मून यहाँ पे बैलेंसिंग चल रही है आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में, आपकी लाइट और आपकी डार्कनेस में। ग्रुप 1, ओके, आपकी लाइट यानी कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपके भीतर, और आपकी डार्कनेस यानी आपके भीतर जो शैडोई एनर्जी है, जिसे आप वीकनेस मानते हैं, या जिसे लगता है कि कभी कभी कुछ डार्क एनर्जीज हमारे भीतर हावी हो जाती हैं। तो आप इसी लाइट और शैडो एनर्जी में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी आपको शैडो भी नजर आए ना, अपने आप को ज़्यादा जज मत कीजिएगा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ना माइंड आपका जजमेंट्स पे चला जाता हो कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये ना सोचने पे मजबूर कर देता है आपको आपका माइंड। जब आप कुछ गलत चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे, और वहीं पर आपको वापस आना है कि नहीं, मैं जज नहीं करूँगा खुद को। ओके, और वहाँ से जब आप वापस आएंगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब आप अपने माइंड को काबू में करना, आपने अपने माइंड को काबू में करना शुरू कर दिया है। वो आपका एक हिंट होगा कि मैंने अपने माइंड को काबू में करना शुरू कर दिया है। ओके, क्योंकि यही इस वक्त चल रही है चीजें। मैं आपको पहले भी बोल रही थी, यहाँ पर अलाइनमेंट की बहुत ज्यादा एनर्जी थी। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 चीजें लिटरली, माइंड बॉडी सोल, वही मुझे अभी दिख रहा है। तीनों अलाइनमेंट में जब आता है तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी ही। जो ऊर्जा हमें नहीं चाहिए वो हम तो निकालेंगे ना, राइट? तो यहाँ पर अगर कुछ शैडो एनर्जी दिखती है अपने भीतर, अच्छी एनर्जी नहीं दिखती है ना, ज्यादा जजमेंट्स में मत चले जाइए। वापस आइए सेंटर पे, यानी कि खुद में वापस आइए। माइंड वहां ले जाएगा आपको, जज करो, ये करो, जज करो, अच्छा नहीं कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, वापस लाओ। क्योंकि हमें किसी भी एरिया में ज्यादा नहीं घुसना है। ओके, तो इस वक्त एक अलाइनमेंट चल रही है आपकी डेस्टिनी के साथ, इसलिए ये तीनों चीजें बैलेंस में आने की कोशिश कर रही है ग्रुप 1। आई होप आप इस एनर्जी का, ये इस अलाइनमेंट एनर्जी का पूरा फायदा उठाएं। और थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए खुद के साथ, सब्र दिखाइए खुद के साथ। ओके, दैट्स इट ग्रुप 1। यही मैसेज है इस वक्त जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम रीड कर रहे हैं इससे। ये क्या है? ये है कुछ ड्राइड लीव्स और गुलाब की पंखुड़ियाँ।
तो आज ये डिविनेशन टूल हम यूज़ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा टैरो से मैसेजेस लेंगे। तो आज थोड़े शॉर्ट मैसेजेस है, शॉर्ट रीडिंग है, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये नए डिविनेशन टूल को लेकर। ओके, लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप भी बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये टूल कैसा लगा आपको। लेट अस सी। थैंक यू ग्रुप 2। थैंक यू ग्रुप 2 को बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ग्रुप 2 को। थैंक यू, थैंक यू। Group 2, thank you. ग्रुप 2 यहाँ पर आई गेस आपको किसी डायरेक्शन में जाने के लिए बोला जा रहा है। इन द सेंस बोला जा रहा है यू आर रेडी टू फ्लाई ग्रुप 2। आई डोंट नो ये लिटरली कोई डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं या फिर कोई कुछ फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली ऐसा बताया जा रहा है यू आर रेडी टू फ्लाई। ऐसा लग रहा है कुछ बाउंड्रीज आप तोड़ रहे हैं और बोलते नहीं है कि रिस्क टेकर बन रहे हैं इस वक्त। ये एनर्जी है आप लोगों की ग्रुप 2। सो प्लीज़ बताइएगा कि आप लिटरली क्या कर रहे हैं, या कुछ नए परस्यूट्स पे निकले हैं आप, कुछ नए करियर या जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई नई एस्पिरेशन या कॉलिंग को परस्यू कर रहे हैं। प्लीज़ मेंशन कीजिएगा क्योंकि वो हमें भी बहुत मोटिवेट करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा है कोई फ्लाई करने के लिए तैयार है, कोई नई डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है ग्रुप 2। थैंक यू स्पिरिट। किसी को जैसे पंख मिल गए हैं। वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 2। मुझे आपकी थोड़ी सी लोअर बॉडी बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि यू नो लोअर बॉडी, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लाइटनेस आ रही है आपके लोअर बॉडी में। दिस कुड ऑल्सो मीन कि आपके जो लोअर चक्रास हैं, रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, आप हो सकता है ग्रुप 2 बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो अपने नीचे वाले जो चक्रा हैं उनको थोड़ा सा लाइट करने के लिए, थोड़ा सा शेड करने के लिए। वाह, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लाइफ से। आप लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ किया, तभी इतनी फ्रीडम की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ किया है और कर रहे हैं, मतलब आप लगे हुए हैं उसमें। ये मतलब कुछ भी हो सकती है, ये लोग भी हो सकते हैं, कोई थॉट पैटर्न्स हो सकती हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। और आपके जो बर्डन्स थे, थोड़े से बर्डन थे ये रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस, जो कि अभी लाइट फील कर रहा है। अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 2। आप लोगों को थोड़ा सा कोलैबोरेट करने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 2, यानी कि आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और लोगों के साथ बातचीत करने की और कोशिश कीजिए। अगर बहुत टाइम से आप हर्मिट मोड में थे, यानी कि आना जाना पसंद नहीं कर रहे थे और लोगों के यहाँ, या फिर बोलचाल नहीं थी आपकी दूसरों से, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कनेक्शन और बिल्ड कीजिए ग्रुप 2,
और भी कनेक्शन बनाइए, मिंगल कीजिए दूसरों के साथ, समय ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन है, अगर आप ऐसा समझते थे कि आप बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए आप समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते थे दूसरों के साथ, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि जैसे आपने रिलीज़ की है बहुत सारी चीज़ें, तो डोंट वरी, अब वो बर्डन आप नहीं लेंगे दूसरों की। अगर आपको ऐसा कभी लगता है, अगर यहाँ पर एम्पैथ्स है और आप सेंसिटिव हैं और आपको लगता है आप बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए टाइम नहीं स्पेंड करते, स्पिरिट बोल रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। सो आप आराम से अब दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। यानी करियर में भी अगर कोई कुछ लगता है कि टीम वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर, अपनी थिंकिंग के साथ, और कौन कौन से लोग हैं जिनकी थिंकिंग आपसे जुड़ी हुई है, यानी कि आपसे मैच करती है, लाइक माइंडेड पीपल अगर आपको मिलते हैं तो उनके साथ समय ज़रूर गुजारिए, उनके साथ बातचीत ज़रूर कीजिए। ऐसा एक एडवाइस है जो यूनिवर्स आपको दे रही है, क्योंकि वहाँ से भी आप बहुत कुछ गेन करेंगे, वहाँ से भी एनर्जी को चेंज, एक मोमेंटम मिलेगा। जो यहाँ पर इतनी मोमेंटम गेन कर रही है आपकी एनर्जी, जो मैंने बोला कि फ्लाई करने के लिए आप तैयार हैं, तो लिटरली यहाँ पर ये ऊर्जा है कि आप दूसरों से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी को गेन ही करेंगे, डिप्लीट नहीं होगी आपकी एनर्जी, आप प्रोटेक्टेड हैं। वाओ, ओके। ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेज है स्पिरिट? थैंक यू। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को और ओपन करने की कोशिश कीजिए ग्रुप 2। इसीलिए यहाँ पर ऐसा था कि लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा ना, मतलब जैसे बोलते हैं कंपैशन और लव एनर्जी में खुद को और भी ले जाने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं इस एनर्जी में खुद को रखने के लिए, जहाँ पर लव हो, जहाँ पर एक्सेप्टेंस हो, जहाँ पर बोलते नहीं है कि हम दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार रहे हैं जैसे वो हैं, उस वाली एनर्जी में भी थोड़ी सी जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जहाँ आप उस एनर्जी में जाएंगे ना, लव की, एक्सेप्टेंस की, वहाँ पर और भी ज़्यादा जो आप ग्रो कर रहे हैं ना, या जो आपने फ्रीडम पाई है, जो मोमेंटम मिल रही है आपको, वो और भी ज़्यादा पुश होगी आगे। वो तो बोलते नहीं है कि उसको एक आग मिल गई टू फायर अप मोर। यहाँ पे फायरी ऊर्जा ज़्यादा लग रही है ग्रुप 2 इस वक्त के दौरान आपके लाइफ में। रेडी फॉर समथिंग ऐसा लग रहा है कि आप तैयार हैं। लेट अस सी, और थैंक यू। ओके, ऐसा लग रहा है स्पिरिट बता रहे हैं आपके कि कुछ लोग केव में रहना पसंद कर रहे हैं, हर्मिट। ओके, और जैसे बोलते नहीं है कि कुछ लोग लिटरली केव में रहना पसंद कर रहे हैं, और स्पिरिट आपको और भी ओपन होने की कोशिश करवा रही है, और यूनिवर्स और भी आपको जेनरस या ओपन होने के लिए बोल रही है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन योर हार्ट चक्रा मोर, जो मैंने आपको पहले बोला था, और बोला जा रहा है कि जितना आप हार्ट को ओपन करेंगे ना, उतना ही एनर्जी फ्लो करेगी आप में, आपके भीतर। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आने के लिए तैयार हैं आपकी ज़िंदगी में, इसलिए यहाँ पे लोगों की भी ऊर्जा थी। ये सोल ग्रुप हो सकता है, आपका सोल ट्राइब हो सकती है, और यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि आई एम रेडी टू सेंड देम, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ उन्हें भेजने के लिए। हार्ट को ओपन करो, हार्ट को ओपन करो। ओके, तो कॉन्शियसली कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं आप ग्रुप 2, जो आपको और भी हार्ट चक्रा से जुड़ने में मदद करे,
ओपन करने में मदद करे, थोड़ी सी फॉरगिविंग और एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारने वाली एनर्जी में रहिए। हार्ट चक्रा उससे और ओपन होगा। थैंक यू। फ्लो के स्टेट में आने की कोशिश कीजिए। वेरी ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 ऐसा बताने की कोशिश है यहाँ पर आपका जो मैंने रूट चक्रा पहले बोला था ना कि रूट चक्रा आपका लाइट फील कर रहा है, वो ना नए फाउंडेशंस क्रिएट करने के लिए अब तैयार है। इसलिए फ्रीडम था और बहुत सारी ओपनिंग है यहाँ पे, बहुत सारी ओपनिंग है यहाँ पे। कुछ जो मैं हार्ट चक्रा बार बार ओपन करने बोल रही हूँ ना, इट्स बिकॉज ये पोर्टल्स जो है, जो भी पोर्टल्स हैं या आने वाले हैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एनर्जी भरने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं। इन पोर्टल्स के दिन महसूस भी कीजिएगा कि आप कैसा फील करते हैं। जैसे 2-2 पोर्टल हो गया, 1-1 तो अभी गया, 3-3 पोर्टल हो गया। जो भी पोर्टल्स आने वाले हैं या फिर न्यू मून, फुल मून की एनर्जी है, उस दिन ना कोशिश कीजिए अवेयरनेस में आने की कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। क्या आज के दिन मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी है? क्या आज के दिन मैं फेमिनिन एनर्जी में रहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा शांत रहना चाह रहा हूँ? नोटिस कीजिए, अवेयरनेस में आइए और आपको अपनी एनर्जी की और आपको अपनी एनर्जी के बारे में और भी पता लगेगा। और उसी के बेसिस पे आप नई फाउंडेशंस बनाएंगे अपने लाइफ में, कुछ बिल्ड करेंगे लाइफ में उसी के बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पर रूट चक्रा से आपने बहुत सारी एनर्जीज को क्लियर करा है। ये एंसेस्ट्रल ऊर्जा भी हो सकती है और यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है कि अब आप नए फाउंडेशंस बनाने के लिए तैयार हैं, नए बेस क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। सो लेट योरसेल्फ फ्लाई ग्रुप 2। देखते हैं टैरो से कुछ मैसेज आप लोगों के लिए, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है जो स्पिरिट देना चाह रही है ग्रुप 2 को। थैंक यू। अर्थ एनर्जी से भी थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये नई फाउंडेशनल एनर्जी क्रिएट करने में आपकी मदद मिलेगी आपको मदर अर्थ गाया से। मैजिशियन देखिए, अमेजिंग। ग्रुप 2, यस, इट्स लाइक यू आर रेडी टू बिल्ड। मैं फिर से लूंगी समथिंग न्यू। आप बिल्ड करने के लिए तैयार हैं, कुछ नया क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 2 के लिए थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेज है? 9 विथ हर्मिट। मैंने आपको बोला था। एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग एनर्जी ग्रुप 2। यहाँ पर इन्फिनिटी की भी ऊर्जा है, जो कि इस ईयर की ऊर्जा भी है। मतलब 8 नंबर की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप
2, आप अगर आपका कुछ कोई प्लान है कुछ लिखने का, जैसे मुझे यहाँ पर ऑथर की वाइब आ रही है, लिटरली विद दिस हर्मिट एंड मैजिशियन, ये दोनों ऐसा लग रहा है कि कुछ लिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्टेशन फॉलो किया है, कोई स्ट्रैटेजी, या फिर बोलते नहीं ये लिखने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं उसे मतलब वो एनर्जी ग्राउंड हो रही है आपके लाइफ में। जो आपने लिखा था कि मैं ये क्रिएट करूँगा, कुछ स्पेशली अगर जिन लोगों ने ना जर्नलिंग की है, लिखा है, आप उसे अब धरती पर हार्वेस्ट है बेसिकली वर्ड जो मुझे दिया जा रहा है। धरती पर ये सीड्स आपने ऑलरेडी सो कर दिए हैं। और विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये लॉन्ग टर्म ऊर्जा है ग्रुप 2। ये लॉन्ग टर्म बोलते नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये ऐसी ऊर्जा है। ये आपने पता नहीं, अगर कुछ लोग लिटरली मैनिफेस्टेशन फॉलो किए हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे 9 और 10 नंबर है, 1 और 2 नंबर है, आप समझ रहे हैं, 1 2 9 10, लिटरली वो ग्रो कर रहा है और ये स्टेप वाइज ग्रो कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो एनर्जी है, आपको ये एनर्जी स्लो लग रही होगी, और इसे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये स्लो लग भी रही है ना, तो इसे वैसे ही चलने दीजिए स्लो, क्योंकि ये जो रिजल्ट करी है वो एक लिटरली लेगेसी की है ग्रुप 2। ये लेगेसी वाली ऊर्जा है, ये लॉन्ग टर्म बोलते नहीं, ये लॉन्ग टर्म, बार बार लॉन्ग टर्म मैं बोले जा रही हूँ, विजनरी वाली है ये बेसिकली, कि ये बेनिफिशियल प्रूफ होगी आप लोगों को इस वक्त भी और बहुत आगे जाकर भी। बोलते नहीं, ये बरकत वाली ऊर्जा, जिसमें मतलब आपका आगे वाले जनरेशन्स भी उसे यूज करें, जो आपने प्रोड्यूस किया है, जो आपने बीज बोए हैं, उसका रिजल्ट आप ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स भी देखेगी। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लगेगी। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, याद है, कि महसूस कीजिए हाउ यू फील, आप किस तरह से फील करते हैं इन पोर्टल्स के दौरान, ये मून एनर्जी के दौरान, मून फेजेस के दौरान, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस बन रही है टू टैप इनटू योर ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी में टैप इन करने के लिए। बोलते नहीं है कि मुझे पता लग रहा है कि मैं किस एनर्जी में हूँ और मुझे किस तरह से शिफ्ट करना है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स वही बोल रहा है, बैलेंसिंग भी नहीं, ये काइंड ऑफ बोल रहा है शिफ्टिंग, इससे उधर, इससे इधर। ओके, तो ये आपको समझ आएगा जब आप अवेयरनेस में आएंगे, कॉन्शियस होंगे कि मैं एक्चुअली लेगेसी बना सकता हूँ इस पे। ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ करियर, ये ऐसा क्या इसमें वैल्यू ऐड करूँ मैं, जो बस मुझे बेनिफिट ना करे, बल्कि आगे आने वाली जो मेरी जनरेशन है, या जो मेरी फैमिली है अभी भी और आने वाली भी, उन्हें भी बेनिफिट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ वैल्यू ऐड करो इसमें, जो आगे भी आपकी फैमिली में वो प्रॉस्पेरिटी और बरकत लाए। तो जो भी आपका ड्रीम है ना ग्रुप 2, इसे ना कहीं भी जाने मत दीजिए, इसे होल्ड करके रखिए। क्योंकि आपकी जो स्टोरी है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं शेयर होंगे, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करने वाले हैं।
आगे आने वाली पीढ़ी को भी। ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई आइडिया या थॉट भी हो सकता है जिसे जन्म लेना है और बढ़ना है उस एनर्जी को। विद दिस पेज और 10, आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस। मतलब वैसे ये ये कोड कार्ड है, लेकिन मैं फिर भी इसे ना ऐसे बताने की कोशिश करूंगी कि एक आपने सीड सोके और बहुत सारे अबंडेंस प्रोड्यूस किया उससे, वैसी एनर्जी है ये। और मैजिशियन, मैजिक, आप मैजिकली शिफ्ट कर सकते हैं इस एनर्जी को जब आप टैप इन करेंगे खुद अपनी एनर्जी में। जानेंगे और पहचानिए खुद की एनर्जी को प्लीज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर एल्केमिस्ट हैं। ग्रुप 2 एल्केमिस्ट, चीज़ों को ट्रांसम्यूट करने वाले, चीज़ों को चेंज करने वाले। कि अच्छा नहीं फील कर रहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ जिससे मैं बेटर फील करूँ। और ये पता कैसे चला अच्छा नहीं फील कर रहा? क्योंकि ये आप बैठे खुद के साथ और वहाँ पर आपने डिस्कवर किया कि मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ। वाह। और यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो आपसे मांगेगी आपकी एनर्जी, और आपको शेयर भी करना है अपनी एनर्जी उन लोगों के साथ। तो जुड़िए उन लोगों के साथ जो पहले भी इससे आया था। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको इस रीडिंग से मदद मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम इस टूल को यूज़ कर रहे हैं, इस रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। ये है हमारी मदर अर्थ की अबंडेंट ऊर्जा। ये एक्चुअली ड्राइड लीव्स और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ हैं जो हम यूज़ करेंगे आपकी रीडिंग में। सो बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, या ये डिविनेशन टूल आपको कैसा लगा। वो मुझे भी मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ग्रुप 3। थैंक यू। ग्रुप 3 को बताइए क्या मैसेज है इनके लिए। थैंक यू। ग्रुप 3, कोई गॉडेस एनर्जी आपके साथ काम कर रही हैं। अब मैं लिटरली मतलब मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा कि ये कौन सी गॉडेस हैं। अगर स्पेशली आपको इस वक्त कोई भी गॉडेस एनर्जी कॉल करती हैं तो प्लीज़ उन्हें थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो आपको इस वक्त बहुत सारी प्रोटेक्शन और नर्चरिंग एनर्जी दे रही हैं। दिस इज़ अमेजिंग ग्रुप 3। मैंने ग्रुप 2 तो नहीं बोला ना, आई एम सॉरी अगर ग्रुप 2 बोला हो मैंने तो। बट हाँ, आपके साथ गॉडेस एनर्जी काम कर रही है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को फील कीजिए कि कौन सी एनर्जी है। अगर स्पेशली अगर कोई ड्रीम में विज़िट की हैं आपको, अगर आपको पता लगा, या फिर मतलब पता नहीं है कि महसूस हुआ, विजन में आया, कोई भी, समवन इज वर्किंग विथ यू। मुझे माँ काली और ललित की ऊर्जा आ रही है जो कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लाती हैं लाइफ में। अब ये मेरे पास नाम आए हैं, लेकिन कोई भी गॉडेस एनर्जी जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है। तो अगर कुछ दरारें थीं आपके रिलेशनशिप्स में कुछ लोगों के साथ,
तो यहाँ पर एक मेंडिंग चल रही है, तो हो सकता है ये गॉडेस एनर्जी आपको वो मेंड करने में आपकी मदद कर रही हो। मुझे राधा की भी ऊर्जा आ रही है, कृष्ण की, राधा। तो एनीवे बट कोई भी एनर्जी अगेन आपको जो जो रेजोनेट करते हैं आप जिनके साथ। यहाँ पर एक मेंडिंग चल रही है जहाँ पे रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रिजेस जो क्रिएट हुए थे, मतलब जो दरारें आई थी, वहाँ पर एक ब्रिज हो रहा है, वो गैप ब्रिज हो रहा है, विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ ब्यूटिफुल। ये हीलिंग की वजह से हो सकता है जो आपने मांगी हो, कॉल किया हो सकता है आपने, कोई रिलेशनशिप हीलिंग स्पेशली। तो एक गैप ब्रिज हो रहा है यहाँ पे। रेड फ्लावर, ये गुलाब भी हो सकता है, लेकिन रेड फ्लावर ऑफर कीजिए उन गॉडेस एनर्जी को जो भी आपको कॉल करती हैं। शी इज लिटरली देयर विथ यू। जो भी आपको गॉडेस कॉल करती हैं, देवी। लेट अस सी ग्रुप 3। एक वे है यहाँ पर, एक रास्ता दिख रहा है। तो बोलते नहीं है कि रास्ता जैसे खुल गया है किसी पाथ पे जाने के लिए। तो जब मैंने बोला था ना यहाँ पे हीलिंग हुई है कुछ, तो ऐसा लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस क्लियर हुए हैं जिस वजह से ये पाथ ओपन हुआ है आपके लिए। तो अगर कोई भी पाथ अभी कॉल करता है आपको, कोई भी राह आपको कॉल करती है, प्लीज स्टेप अप, उस राह पे जाने के लिए तैयार रहिए। ये फिजिकली, मतलब ऐसा भी हो सकता है लिटरली कोई पाथ, रास्ता, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ मोर ऑफ मेंटली, मतलब मेंटल एक्सपेंशन के लिए, स्पिरिट के एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। ये स्पिरिचुअल ज़्यादा लग रही है मुझे ये एनर्जी। तो ये आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग हो सकती है ग्रुप 3। और आई गेस ये गॉडेस एनर्जी हो सकता है आपको और भी ट्यून इन करने में मदद करें उस पर, और आपका ख्याल रखा जा रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड। जो आप इस पाथ पे लेंगे, ये नया कोई पाथ हो सकता है। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं ये इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूँगा, ये स्पिरिचुअल संस्था को ज्वाइन करूँगा, या इस गुरु को के पास जाऊँगा, एक बार विजिट करूँगा इस प्लेस पे, या कुछ ऐसी एनर्जी है। वेरी ब्यूटीफुल। ये थोड़ी स्पिरिचुअल है यहाँ पे। लेट अस सी यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है। देखिए, ये थोड़ा सा एब्रप्ट मैसेज है, मतलब ये पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए ही होगा। जैसे अगर किसी को लगता है कि मुझे लोग अलग कर देते हैं, इन द सेंस आपके कोई हैबिट के वजह से। जैसे आपका कोई हैबिट है, जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग राइट हैंड से खाते हैं, पर आप लेफ्टी हैं, आप लेफ्ट हैंड से खाते हैं, या आप लेफ्ट हैंड से खेलते हैं क्रिकेट या कुछ भी। मुझे इस तरह की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको बोल रही है आप अलग हैं। आप, मतलब मैं कैसे बताऊं, यू आर यूनिक ग्रुप 3। जो भी मतलब इस ऊर्जा में है कि मैं अलग हूँ और लोगों से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ उठ बैठ नहीं सकते,
बोलचाल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपके कुछ अलग विचार हैं या आपकी कुछ अलग आदत है। मुझे हैबिट के रूप में ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये विचार भी हो सकता है। तो ऐसा सोचना बंद कीजिए एक तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि कम ऑन, ये सारे लोग एक ही सोर्स से आए हैं। तो क्या हुआ कि हैबिट अलग है, आदत अलग है। आदतें तो अलग होती हैं। और ये स्पेशली जो मैंने एग्जांपल दिया कि लेफ्ट हैंड से मैं खाता हूँ या ये, और इस रीज़न से मैं वहाँ नहीं जा रहा, इस रीज़न से मैं इनके साथ नहीं बैठ रहा ना, इट्स ओके। आप लेफ्ट हैंड से ही खाइए, आपको इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ना ही इसे बदलने की ज़रूरत है, ना ही और लोगों को बदलने की ज़रूरत है, और ना ही आपको ये थॉट रखना है ग्रुप 3 कि मैं और लोगों के साथ मिंगल अप नहीं कर सकता बिकॉज मेरी ये आदत है ना। कम ऑन, कम आउट। यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेट्स सी ग्रुप 3। थैंक यू। नंगे पाँव चलिए आप धरती के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो अगर जिनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पर इतनी यूनिकनेस वाली वाइब आ रही थी। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को स्टार सीड या लाइट वर्कर मानते हो और थोड़ा सा सेपरेट करते हो खुद को। यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि और भी शामिल करने के लिए खुद को इस धरती के साथ जोड़िए, और नंगे पाँव चलना आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप होगा इस धरती से और भी कनेक्ट करने के लिए और जुड़ने के लिए, और यहाँ इसे अपना मानने के लिए। इस स्पेस को अपनाइए, इस स्पेस को अपना मानिए। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। आपका सोल ने, मतलब आपके सोल ने यहाँ पर आपको बुलाया है, राइट? तो ये नीडेड थी, ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी में। एंड ये इम्पॉर्टेंट था आपकी जर्नी में। तो अगर कुछ लोग चैलेंजेस और लेसन्स को लेकर घबरा रहे हैं, यहाँ पर मदर अर्थ गाया की एनर्जी है कि फील कंफर्टेबल एंड फील ग्राउंडेड। ये धरती आपकी ही है, और इसीलिए बोला गया था कि, और यहाँ पर ऐसा है कि मैंने बोला ना आपकी ही है, तो ये मत समझिए कि आपकी है तो किसी और की नहीं, या किसी और की है तो आपकी नहीं। इट्स लाइक मोर ऑफ, मतलब आपको वो स्पिरिट लाने के लिए बोला जा रहा है कि अपनाइए इस धरती को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जीव जंतुओं को। ओके, ग्रुप 3। सी आप एम्प्रेस की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, मुझे एम्प्रेस बताया जा रहा है इसके थ्रू। तो अबंडेंस की ऊर्जा कैरी कर रहे हैं ग्रुप 3 आप अपने साथ अभी अपने पास। और यही सोचिए कि जब इनके पास अबंडेंस हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है। और वो जो मैं रीडिंग में बोलती भी हूँ, वो स्पिरिट लाना आपके अपने भीतर, वो चाइल्ड वाली, कि जैसे जब किसी एक को खिलौना मिलता है तो दूसरे बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि मुझे भी कुछ मिलेगा। वो वाली चीज़ कि एक को मिला है, इसका मतलब यूनिवर्स ये इशारा करने की कोशिश कर रही है कि आपको भी मिलेगा।
तो अगर यहाँ पे किसी के भीतर ऐसी सोच आती है कि नहीं, मैं उनको मिला है, बस उन्हीं को मिलता है, वो सोच भी निकालने की ज़रूरत है। और यहाँ पर यूनिवर्स थोड़ी आपको क्यूरियस रहने के लिए बोल रही है, उत्सुक रहने के लिए बोल रही है, एक्साइटेड चाइल्ड लाइक स्पिरिट में रहने की बोल रही है, क्योंकि ये अबंडेंस वाली एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं अपने भीतर। ये प्रोड्यूस भी करेगी वैसे ही थॉट्स भी, कि अगर इनको मिला है तो मुझे भी मिलेगा। वो जो नहीं होता है वो चाइल्ड वाली स्पिरिट, जो मैंने बोला कि खिलौने देख के या चॉकलेट्स देख कर जो चाइल्ड बोलता है अरे मेरे पास भी आएगा, मेरा नंबर भी आएगा, वैसी वाली एक्साइटमेंट आपको मोटिवेट करना चाह रही है, ऐसी लग रही है। जो भी यहाँ पर एनर्जी हमसे बात करी है, मैंने यूनिवर्स को ही मैसेज देने के लिए बोला है। ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज होंगी, एंड अर्थ एनर्जी आपके लिए भी बहुत प्रोमिनेंट है, मदर अर्थ गाया की। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एक तो अपनी यूनिकनेस के लिए प्राउड रहिए, दूसरे भी इंडिविजुअल जिस तरह से वो यूनिक है अपनाइए उन्हें, और अपने हैबिट को जस्ट बिकॉज किसी और को पसंद नहीं है उसके चलते मत बदलिए। आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि वो सही है मेरी हैबिट, आदत या नहीं, एंड देन लेट अस सी। और टैरो के थ्रू देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ग्रुप 3, थैंक यू। क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए? थैंक यू। क्या मैसेज है? हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेज है स्पिरिट? थैंक यू। मैं फिर से लेना चाहूँगी। ग्रुप 3, थैंक यू। क्या मैसेज है? ओके, आपने ये बर्ड को भी तो चूज किया है, इसलिए आपके लिए अर्थ एनर्जी भी बहुत है। यहाँ के बर्ड स्पिरिट, नेचर स्पिरिट आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजते होंगे। थैंक यू। द लवर्स, ग्रुप 3, थैंक यू। एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम कार्ड एनर्जी है सन की। ओके, लाइफ को ग्रुप 3 स्ट्रगल समझना बंद कीजिए। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल, लेसन्स हैं वो। और अगर हम स्ट्रगल्स की तरह उन्हें मानते रहें तो हम लड़ते ही रहेंगे जिंदगी भर। आराम या फिर रेस्ट वाली ऊर्जा में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिमाग ने ही ऐसा क्रिएट कर दिया है कि लड़ना पड़ेगा मुझे इसके लिए। अगर मुझे किसी से प्यार चाहिए, अगर मुझे किसी से एक्सेप्टेंस चाहिए, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा खुद को कि मैं प्यार के लायक हूँ। और इस एनर्जी से बिल्कुल आपको हटना है। जैसे आपके साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता होगा ग्रुप 3 के किसी ने आपको अच्छा बोला और आपको लगता हो कि मुझे भी इसे अच्छा बोलना पड़ेगा, इसीलिए मुझे इसने अच्छा बोला। कुछ लोग यहाँ पर डिजर्व क्या करता हूँ मैं, इसे लेकर भी बहुत क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर
यूनिवर्स बोल रही है कि आप बहुत कुछ, यहाँ पे याद है अबंडेंस की एनर्जी आ रही थी, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। बार बार अपने आप को ये बोलने की कोशिश ना करें, ये स्टोरी सुनाने की कोशिश ना करें कि कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करता या लाइफ मेरे साथ अच्छा नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे लाइफ आपको तो अपॉर्चुनिटी दे रही है इस थॉट को बदलने के लिए, इस पैटर्न को बदलने के लिए, जहाँ पर हम खुद से बार बार बोलते रहते हैं कि मुझे इसके लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा यार, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई थर्ड चीज़ को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और तब वो जाकर मिली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ भी पानी पड़ेगी लाइफ में तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्पिरिट बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रही है कि थोड़ा सा नेचुरली अबंडेंट फील करने की कोशिश कीजिए। ग्रुप 3 आपके लिए सन की ऊर्जा है, बॉटम कार्ड एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी फ्लो कर रही है आपके लाइफ में। हमेशा लड़ाई को चूज मत कीजिए बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये ऐसा हो रहा है, हो सकता है आप कॉन्शियस भी ना हो, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि इसने मुझे ऐसा बोला ना, मुझे भी ऐसा बोलना पड़ेगा। जैसे अगर कोई अच्छा भी करता है तो ये सोच रखना कि कहीं इसकी मोटिवेशन ये तो नहीं है, इसीलिए तो मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा क्योंकि इसे ये चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा दिमाग क्रिएट करता है। और स्पिरिट बोल रहे हैं कि जहाँ पर लव ऑफरिंग है ना, जहाँ पर कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे लाइफ का एक ब्यूटीफुल मोमेंट मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ विद दिस पेज ऑफ कप्स यही ऑफर दे रही है आपको, यही ऑफर कर रही है लोगों के थ्रू या सिचुएशन के थ्रू, लेकिन आप ही स्ट्रगल की तरह मान रहे हैं, चीज़ों को स्ट्रगल की तरह देख रहे हैं। तो क्या है ना कि जो इजीली लाइफ आपको देना चाह रही है, ले नहीं पा रहे हैं। और आपको यूनिवर्स बोल रही है कि इजी है बच्चे, इजी है, लाइफ इज इजी। इसे बार बार पिछली स्टोरीज जो आपने जी हैं उसके बेसिस पे मत जज कीजिए, लेसन लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थॉट भी वही रखें जो पहले रखे थे। तो जो पहले रखा हुआ ही थॉट मुझे अभी कैरी करना है, तो मैंने एक्सपीरियंस क्यों किया इतना कुछ, राइट? तो यहां पर खुद को बोलिए ग्रुप 3, लाइफ इज इजी। इजी टर्म यूज कीजिए जितना हो सकता है, सेंटेंसेस में चैनल कीजिए इजी इजी। लाइफ इज इजी, माई वर्क इज इजी, मेरा काम आसान है, लाइफ आसान है। उसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ये करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी कुछ अच्छा बोलता है तो लगता है कि ऐसे करना है, ओके? उस एनर्जी से हमें मूव करना है। और क्या करना है, लाइफ जो ऑफर कर रही है एज इट इज उसे एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं ग्रुप 3, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत वंडरफुल हैं। आपने बोला कि मैम आप इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आपको लाइक्स चाहिए अपने वीडियो पे। और जहां ये जजमेंट आई वहां पे ये सोच लीजिएगा कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है। तो फिर ये कहां से ये थॉट आई? तो अपने खुद से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि लाइफ जो चीजें ऑफर कर रही हैं मुझे, क्या मैं एज इट इज ले रहा हूं या उसे कॉम्प्लेक्स कर दे रहा हूं? ओके? तो ये मैसेज है आपके लिए ग्रुप 3। आई होप आपको यूजफुल लगी हो ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।